अस्सलाम वालेकुम। दुबई पहुंची हूँ मैं एमिरेट्स से, और अब ज़ाहिर है यहाँ पे 6 घंटे का ट्रांजिट है। आए इस मामले में पीआईए में आसानी होती है कि आप सीधे पहुंच जाते हैं बस, लेकिन अब मैं एमिरेट्स से गई थी उधर यूरोप, तो फिर उसी से मैंने वापसी का टिकट भी ले लिया, अलग से नहीं ले सकती थी। ये 6 घंटे ना मुझे कोई यहाँ पे शौक है, ना मैंने ड्यूटी फ्री से कोई सोना लेना है, ना मैंने कोई परफ्यूम लेना है, ना मुझे बिज़नेस क्लास में भी अल्लाह का शुक्र है जो भी है, मगर मैं इतना खाती पीती नहीं हूँ। जहाज़ में खा लिया था, वो भी सही था, सब पास्ते वास्ते थे, फ्रूट था, फ्रूट ही ले लेती हूँ बार बार। मुझे तो ये जहाज़ में बेचारी बार बार पूछ रही थी, मगर उनका अपना स्केड्यूल होता है, मगर मैं तो कहती हूँ पेट तो मेरा है ना मैं अपने हिसाब से खाती हूँ। जैसे मैं टोरंटो से चली थी 3 बजे दोपहर को, तो ज़ाहिर है मैंने फिर उन्होंने कहा लंच खा ले, मैंने कहा नहीं मैं तो भी नहीं खाऊंगी, मैं तो थोड़ा सा बिजनेस लाउंज में कुछ खा लिया था मैंने, वो भी इतनी फ्रूट ही खाया था, कुछ थोड़ा सा पास्ता और थोड़ा सा सैलेड लिया था। मैं नाश्ते के बाद लंच नहीं खाती ना, तो मुझे दोपहर को इतनी ख्वाहिश नहीं होती। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे 7 बजे 7:30 बजे डिनर दे दें जो भी है। अच्छा, वो उसका नाम डिनर था, वैसे तो उनके हिसाब से पता नहीं वो लंच था, मगर मैंने तो अपने आप को बताया था मैं टाइम देख के खाना खाती हूँ, 7:30 बजे मेरा डिनर टाइम है। वो खा लिया, तो फिर उसके बाद 2 घंटे बाद आगे कि ब्रेकफास्ट मैंने कहा है, क्योंकि दिन निकल आया था, रात तो एक तो दिन चला जाता है ना बीच में। मैंने कहा है नहीं मैं तो नहीं खा रही। फिर उसके बाद उतरने से कोई घंटा पहले मैंने एक छोटा सा क्रोसान खाया। मतलब कहने का ये कि सफ़र में आप उनकी स्केड्यूल के मुताबिक खाएं या अपने सिस्टम के तहत खाएं। मुझे तो ये लगता है कि अपने सिस्टम के तहत खाने में ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि अब जैसे वहाँ पे टोरंटो के 5:15 है सुबह, अभी सारी दुनिया खा पी रही है, मैं कैसे खा लूँ सुबह 4:30-5 बजे। मतलब मेरे पेट को तो पता है ना कि मेरा क्या टाइमिंग है, तो बड़ा अजीब सा है। तो मैंने भी बस जाके देखा, बड़ा कुछ है वहाँ पे, मगर 6 घंटे की मेरी वो है ट्रांजिट, तो मैं फिर देखूँगी। अभी यहाँ बजा 1, 12 बजे से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो 5-5:30 कुछ देख लूँगी, थोड़ा बहुत खा लूँगी, बाकी फिर बस ऐसे ही। खैर, देख रही थी दुनिया की रौनकें एयरपोर्टों पे, आप देखते ही ना, मैं हर जगह आपको दिखाती हूँ। ये है सब्जी तरह दुनिया की रौनकें। दुबई का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत बन गया अब तो, वैसे मतलब कई सालों से हो गया है। पहले जब हम बहुत पहले आते थे 15-20 साल पहले, तो इससे समझे कि अच्छा था तब भी, लेकिन बहुत ही छोटा था। अब तो भाई ये वो पता नहीं कहाँ तक दुनिया फैली हुई है, और लोग एयरपोर्ट पे बड़ा एंजॉय करते हैं। 4 घंटे भी हो तो नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने खाते हैं, और ड्यूटी फ्री से फिर चॉकलेटें भी लेते हैं। अब मैं इतनी नहीं अब लेती, क्योंकि बस वो एक वक्त था ना, बच्चे छोटे थे, साथ में ट्रैवल भी करते थे ज़्यादातर, तो या नहीं होते थे जब, तो उनके लिए चॉकलेटें लेनी, और अपने लिए भी लेती थी, मुझे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है। अब वहाँ गर्मी इतनी है कि वहाँ चॉकलेट का कोई माहौल ही नहीं है, तो अब मुझे कुछ एक्साइटमेंट नहीं। अब पहले तो मैं क्या करती थी, जो यहाँ पे दुनिया की स्किन क्रीम मिलती थी ना, चाहे वो महंगी हो चाहे कैसी हो, ट्राई ज़रूर करती थी, ज़ाया कर देती थी, क्योंकि ये गोरों की चीज़ें जो बाहर के मुल्कों में क्रीमें मिलती हैं, लोशन, अब तो फिर भी एशियन स्किन के लिए बहुत कुछ बनता है, वो सारा ज़ाया चला जाता है, क्योंकि हमें नहीं उसकी फलाना टोनर तो फलाना वो तो फलाना वो, 40 चीज़ें हमने लगाई नहीं कभी, हमें आदत ही नहीं है। बस ऐसी देख रही थी कि कितना रोशन और खूबसूरत है सब कुछ। ये भी सोच रही थी कि ज़िंदगी, पिछले दिनों जो हादसे हमारे सामने हुए हैं, ठीक है अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने हमें किसी मेहरबानी हम पर की है कि हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, हम उनको एंजॉय भी कर रहे हैं। वो सब अपनी जगह है। सब कहते हैं ना ये दुनिया आप एंजॉय ना करें क्योंकि आपको आगे जाना है। दुनिया में जब आए हैं, जो कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, जो ज़िंदगी में आपके पास टास्क हैं, आपको औलाद दी है, आपने उनके काम करने हैं, उनके लिए आपने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, ये भी हमारी ड्यूटियों में शामिल है ना। और उनके लिए बेहतरी क्या है, माँ बाप का भी देखना है, अपना भी देखना है, तो वो सब तो करना ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप चलते चलते ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर लेते हैं। जैसे मैं देखती हूँ, सॉरी टू से, लोगों ने अपनी अपनी गैरत का कोई एक पैमाना बनाया है, ये गैरत है, इस बात पे गैरत है। किसी ने अपनी बेटी को ही मार दिया इंडिया में कि वो
पता नहीं फुटबॉल की चैम्पियन थी, क्योंकि लोग उनको ताने मारे थे। मर्दों की गैरत पता नहीं सारी की सारी औरतों पे क्यों आके ख़त्म हो जाती है। अपने किसी बेगैरत बेटे को तो कभी नहीं कोई गोली मारता जो नशा करता हो, या जो औरतों को छेड़ता हो, या जो माँ बाप से ज़बान चलाता हो। बेटियों के ऊपर ज़रा जोर चलता है तो लोग समझते हैं कि गैरत का पैमाना है, और जाहिर है कि वो समझते हैं। इसी तरह मैंने देखा है बहुत सारे लोग, खामंदों को भी देखा है, बीवियों को मार देते हैं। या वैसे तो बड़ी बात है कि जब बीवी की कमाई नहीं खानी है, मगर जब वो कमा रही होती हैं या उनके घरों से जायदादें मिलती हैं, ससुरालों के पैसे खाने में बड़ा मज़ा आता है लोगों को। जो लड़कियां नहीं लाती जहेज़, उनको पता नहीं लोग मार देते हैं। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी ये होता है। तो वो कोई गैरत वैरत नहीं होती है, अपनी कन्वीनियंट के लिए आपने, कन्वीनियंस के लिए आपने रखा हुआ है ये मजाक के, यहाँ हमारी गैरत है और यहाँ हमारी फलानी। इसको फजूल पता नहीं ये गैरत का नाम कहाँ से आया है। एक चीज़ होती है, एक प्रिंसिपल होता है, उसूल होते हैं ज़िंदगी के, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। और लड़कियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा वो ज़रूरी होता है कि भाई खुदा न खास्ता को रात को, हमारे यहाँ जैसे माहौल है, इंडिया में माहौल है कि आपने बाहर नहीं जाना, होने को तो खैर क्या अमेरिका कनाडा में भी हो जाता है कुछ, लेकिन बहरहाल ओवरऑल हमारे मुल्कों में लोगों को है ये परेशानी कि भाई बच्चियों जो बाहर जाएंगी तो कुछ हो ना जाए। बेचारियाँ जो घर में भी बंद रहती हैं, उनको घर में ही लोग, मैं क्या बोलूँ, करीब की रिश्तेदारी उनको खर्च कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। अब तो खुदा न माफ़ करे सगे भाइयों की बातें सुन रही हूँ। तो गैरत का जो एक मौजू है ना, वो बड़ा एक अजीब व गरीब है। आराम से लोग अपनी बीवियों के पैसे, अपनी ससुराल के पैसे मर्जी से खा लेते हैं। जहेज तो ले जाते हैं ट्रक पे डाल के, घर सेट कर लेते हैं ना। मतलब आप पहली वही पे बात ख़त्म करें कि जी एक लड़की की आपने जिम्मेदारी अगर ली है, आप नौकरी कर रहे हैं, हाँ अच्छा, वो नौकरी करती हो, अपने लिए कमाती हो तो ठीक है। आपको पता है हमारे मजहबी भी हुक्म है कि लड़की अपने लिए कमाए तो वो उसकी है कमाई, और खामंद की कमाई पे भी उसका हक है। खामंद का कोई हक नहीं है। लेकिन बड़े प्यारे हसीन खामंद मैंने देखे हैं ज़िंदगी में, बड़े आराम से बीवियों के पैसों पे हक भी जताते हैं, साथ उनको दबाते भी हैं, साथ अपनी सास के पैसे भी खाते हैं। ऐसे लोगों को बेगैरत नहीं, मैं समझती हूँ उनको बेशरम और उनको भिख मंगा कहना चाहिए। जहेज़ों के लिए अपनी बीवियों को जला देते हैं, मार देते हैं। पता नहीं क्या किस तरह की उनकी मेंटालिटी है, मुझे नहीं पता ये क्या दिमाग में प्रॉब्लम है। कि मैं तो सच्ची बात है, अल्लाह माफ़ करे, चूँकि मुझे अल्लाह ताला ने मेहरबानी मुझ पर की कि मैं बचपन से कुछ कमाती रही, मुझे पता थोड़ी था मैं ये कर लूँगी। ना मैंने कभी नौकरी की, ना मेरी कोई इतनी बड़ी डिग्री है, मैं आम सा BA किया हुआ। तो ना हमारे घर में ये बताया था कि तुमने जाके तो कोई MBA करना। उस ज़माने में नहीं थी प्रोफेशनल एजुकेशन, सीधे सीधे BA MA कर लेते थे लोग। तो मुझे थोड़ी पता था कि मैं कमाने के काबिल होंगी। बहरहाल जो भी था, मुझे ये बचपन से पता नहीं क्यों पता था कि मैंने किसी से पैसे नहीं लेने। आई डोंट नो, समहाउ मुझे क्यों लगता था कि मुझे किसी ने पट्टी भी नहीं पढ़ाई थी, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे तो खुद ही करना है, मुझे कमाना ही, मतलब चाहे मैं जो भी कमाऊँ। मैं एक दफ़ा, बहुत पहले की बात है, जब मैं नरीमान को एक्सपेक्ट करी थी, मैं PIA में उस पर थी, क्या जॉब निकली थी, मेरी टिकटिंग टाइप थी कुछ, मैं इंटरव्यू देने भी आ गई थी कराची। तो फिर मैं उस वक्त बच्चे को एक्सपेक्ट करी थी। उन्होंने कहा तुम रात की ड्यूटी कैसे करोगी? तो मैंने कहा कि मैं पता नहीं कैसे करूँगी, 1200 रुपये तनख्वाह मिल रही थी भाई। लाइन में लगी तो शाम तक मुझे भूख लग गई, मैं प्रेगनेंट थी, मुझे क्या पता था कि नौकरी का इंटरव्यू कैसे देते हैं। मैं सुबह नाश्ता करके चली गई, उसके बाद पता चला शाम 6 बजे तक मैं खड़ी थी। भाई मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खैर हो तो गई थी, लेकिन फिर मैंने नहीं की वो। तो कहने की बात है कि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग थी हमेशा कि मुझे तो काम करना है, अल्लाह जाने कैसे थी। तो कौन, मगर सुना है कि बीवियों का हक होता है खामदों की तनख्वाह पे, जो कि अल्लाह ताला का हुक्म भी है और एक हमारे यहाँ का एक रिवाज भी है, या खामद की कमाई पे उसका प्रॉपर हक है। मैं तो बल्कि ये भी सुना है मजाक से, पता नहीं इसमें क्या है, कि शौहर के बटवे से अगर कोई चुरा ले थोड़े पैसे तो वो भी नाजायज़ नहीं है, उसका हक बनता है। मुझे इस बात का कभी, ना तो इस मजाक की आदत है, ना मैंने कभी मांगी, और ना ही कोई इस तरह की मुझे मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी इस तरह की कि ये मैं कर सकती हूँ। मैंने उल्टा बल्कि खर्च ही किए हैं सबके ऊपर, शुक्र अल्लाह का कि मुझे मांगनी नहीं पड़ी किसी से। एनीवे, कहाँ से कहाँ निकल गई। जुब दुबई की शॉपिंग दिखा रही थी और कहाँ से कहाँ निकल गई। खैर, एक और चीज़ जो मुझे बड़ी बुरी लगती है, जब लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे खाने की तस्वीरें डालते हैं। अगर आप गौर करें, इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देखें
मैंने कभी बिजनेस क्लास में आप फ़ोटो नहीं खींची कि मैं इसमें जा रही हूँ, या मैं बिजनेस लाउंज में बैठी हूँ, या मैं बिजनेस लाउंज में क्या खाना मिल रहा है, मैं क्या खा रही हूँ, तो खाती ही नहीं है। देखिए ये फ्रूट है बस इतना सा, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैं जाके देख के आगे मैं कहीं भूख भी नहीं है, तो मुझे ये भी समझ नहीं आती कि ये क्या कॉम्प्लेक्स। बच्चों को छोड़ के तो आई हूँ, इतनी उदास हो रही हूँ ना, बस क्या बताऊँ। नैरी को कह रही हूँ बेटे वो कूड़ा फेंकने वाले आएंगे, उन्हें कूड़े के बैग फेंक देना है, वो रह ना जाए। कोई उनका दिन मुकर्रर होता है ना, वहाँ थैले बना के रखे हुए थे। उसकी गराज में भी कुछ उसकी चीज़ें क्लियर करके आई हूँ। कोई डोनेशन में उसने बैग रखने थे, वो बना दिए उसके साथ। लेकिन अब उसकी किताबों का एक बहुत बड़ा ढेर है, जो 4-5 कार्टन है, वो तो उसने फाइनल करने थे ना, तो दिमाग उधर चल रहा है। अब जाऊँगी अपने घर में, अपना दिमाग उधर लग जाएगा। हुसैन साहब भी आए हुए हैं। और फिर ये कि मेरी खैर से 21 तारीख से शूटिंग शुरू है। हम टीवी का ड्रामा शुरू कर रही हूँ। नाम उसका मुझे लोग पूछते हैं, मुझे अभी इसलिए नहीं पता कि स्क्रिप्ट पे जो नाम होता है कई दफ़ा चैनल एंड टाइम पे बदल देता है, तो मैं अभी नाम नहीं बता सकती। तो अभी तकरीबन समझ लें मेरी 40 दिन शूटिंग की शूटिंग है गर्मी में। बड़े मैंने मज़े कर लिए ना बच्चों के साथ, तो पता चलेगा। खैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बीच में ब्रेक दे दी, फिर काम कर लिया। फिर यूरोप के टूर में भी काफ़ी हेक्टिक था, फिर ब्रेक दे दी, फिर काम कर लिया। बस देखिए ना, नौकरी नहीं है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आप जितना मर्ज़ी काम कर लें शुक्र है, और जितना मर्ज़ी ना करें। तो ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि ये काम हमारा ऐसे ही है। हमारे वैसे भी, मेरे अलावा भी जितने लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, एक करते हैं तो कभी 2-2 3-3 भी कर लेते हैं, कभी बीच में ब्रेक भी ले लेते हैं, बाहर घूमने निकल जाते हैं, अपना कोई पर्सनल काम होता है, फिर छुट्टियाँ ले लेते हैं, मतलब नई काम लेते हैं। तो इसमें ये कि हर दफ़ा आपको एक नया प्रोजेक्ट और नई एक्साइटमेंट होती है, बोरिंग नहीं होता हमारा काम। फिर इंशाल्लाह मैं अपना मूड बना रही हूँ, अपने आप को बता रही हूँ बार बार कि मैंने लिखना शुरू करना है दोबारा। 4 साल से नहीं लिखा था, तो एक सीरियल बहुत मज़े का मेरे दिमाग में उछल रहा है, काट रहा है, तो इंशाल्लाह वो लिखना शुरू करूँगी। फिर बीच में मेरे टूर्स भी होते हैं। एक मेरा गाने का प्रोग्राम है कराची में, डॉक्टर्स का है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो अभी फैन साहब आए हुए हैं, तो 4-5 दिन तो ज़ाहिर है कि ज़रा कभी जेट लैग होगा, कभी नींद होगी, कभी कुछ होगा। जाके मशीन से कहूँगी आम खिलाओ, आम नहीं खाए मैंने वहाँ, आम खाऊँगी, मिल्क शेक पीऊँगी, ऐसी चीज़ें करूँगी शूटिंग से पहले पहले। बाकी तो अल्लाह खैर करे, बस अपने घर जा रही हूँ और पीछे ध्यान मेरे के घर की तरफ है और बच्चों की तरफ है। उनके मुँह चूम 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 के मैंने उनके मुँह टेढ़े कर दिए हैं बेचारे मेरे बच्चे सदके जाऊँ, मुझे पपियाँ करा लेते हैं। कभी पम ज़रा थोड़ी शाय हो रही हैं आजकल, मैं फिर पकड़ के खींच के प्यार कर लेती हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बच्चे भी एक नेमत हैं, और आगे से ग्रैंड चिल्ड्रन तो और नेमत है माशाल्लाह। खैर जनाब, बस मैंने कहा चले आज छोटा सा एक बनाती हूँ क्लिप, क्योंकि जब तक मैं जाऊँगी तब तक मैं यूँ हो जाऊँगी बिल्कुल खुश। रात के समझे यहाँ पे 9 बजेंगे, वहाँ पे 9 बजेंगे कराची में, यहाँ पे मैं 8-6 बजे जाऊँगी। बस खैर से घर को चले हम, तो इंशाल्लाह फिर अगला व्लॉग बाद में करेंगे। टोरंटो के फ्रेंड्स को याद कर रही हूँ, शाइस्ता को बहुत याद कर रही हूँ। उसके पास रहती हूँ ना महीना, तो बड़ा दिल उदास सा होता है। वो बेचारी भी बहुत मिस करती, कहती मैं तो रोई थी एक दिन। वो मतलब अकेली होती, बेटा भी है खैर से उसके पास, लेकिन वो लड़का है ना, आता जाता रहता है। तो आजकल उसकी बेटी आई हुई है माशाल्लाह से, मगर वो भी अपने ससुराल में रहती, क्योंकि उसने बच्चों को वहाँ स्विमिंग में डाल दिया है, सॉकर में डाल दिया, तो वो फारिग नहीं होती। आई हुई थी मगर रहने के लिए, पर उसको बड़ा मेरा होता है कि मैं आ रही हूँ जा रही हूँ, आ रही हूँ जा रही हूँ, फिर मैं शोर मचाती रहती हूँ। फिर उसका जो होता है ना अमीर, वो मुझे कहता है आई ऑलरेडी स्टार्टेड मिसिंग यू। अभी मुझे सुबह पपियाँ कर करके मिल के खुदा हाफिज़ किया उसने। तो शुक्र है अल्लाह का, प्यारे प्यारे दोस्त हैं, प्यारे प्यारे रिश्ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा वक्त गुजर गया। बाजी आप हमारे बगैर कैसे रही वहाँ पे? बस देख लो, याद तो की, झाड़ू फेरे, बर्तन धोए बच्चों के पास रहना होता तो फिर ये तो है, मगर शुक्र अल्लाह का। गर्मी पहले से थोड़ी कम है, मतलब है, लेकिन इतनी नहीं जितनी मैं सुन रही थी। और मैं अपने पाकिस्तान के आड़ू खा रही, इतने मीठे। वहाँ का फ्रूट जो है ना, कोई कोई चीज़ें ठीक है, लेकिन ना आम वैसा है। हमारे तो आम भी आ गए मुल्तान से, मेरे दोस्तों ने भेजे हैं, और जा रहे हैं। बस मैंने कहा जल्दी जल्दी 15 दिन में खा लूँगी। और फिर अब घर में कल से परसों से जो मैं आई हूँ, तो सामान अनपैक कर लेकिन शुक्र अल्लाह का कि आप लोगों ने घर बहुत साफ रखा हुआ था। मेरे बाथरूम के मैट्स भी धुले हुए थे, मेरे चमक रही थी चीज़ें,
सब कुछ अपनी जगह पे था। थैंक यू मिसेस एंथनी। हम आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ मुझे पता है कि आप लोगों को मैं ख्वाबों में आ रही थी, मैं भी सफेद कपड़े पहन के मेरे ख्वाबों में आती हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ ज़ारा के सैलून में और थोड़े अपने ये नेल्स वेल्स कराने और फिर अपने नखरे वखरे करने। फिर अब 2-3 दिन में मैं काम पे गई। ठीक है ना, तो बस अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान जिंदाबाद।